हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की वीडियो का नाम है ड्रीम लवर का पार्ट 2 एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट फॉर दिस सीरीज़। ये सीरीज़ का लास्ट पार्ट है और नया सीरीज़ आप लोगों को कल देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टोरी है जो आप मुझे बोलना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे सेंड कर सकते हो। मैं वो सीरीज़ को अपलोड कर दूँगा और आपको क्रेडिट भी दे दूंगा। तो इस वीडियो की लाइक एम है 50 लाइक एम पूरा कर देना और साथ ही साथ कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि मियो की 2 किताब यानी जो कॉमिक होते हैं वो परमैन अपने घर पर ले आते हैं एंड उस बुक में मियो की नाम लिखा हुआ था जो कि पाको देख लेती है एंड पाको ये समझ लेती है कि परमैन दूसरी कोई लड़की से मिल रहा है चुपके से और वो पाको को पता नहीं और पाको को वो बोल नहीं रहा है। तो उस जगह पर ही पार्ट 1 ख़त्म हो गया था। अभी पार्ट 2 को हम शुरू करते हैं। उसके बाद हमारी स्टोरी का सीन चेंज होते हैं एंड हमें ये दिखाया जाता है कि पाको जो है वो परमैन को फिर से ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगती है और बोलती है कि ड्यूटी पर चलो। लेकिन पाको ये बोलती नहीं कि वो उस किताब में देख चुकी है किसका नाम, मियो की नाम। तो परमैन को ये नहीं पता था कि मियो की नाम पाको देख ली है। एनीवेज उसके बाद पाको जो रहती है वो फिर से परमैन को लेकर ड्यूटी की पर चली जाती है। पाको बहुत तरीके से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं परमैन को कि वो किसी लड़की से मिल रहा है कि नहीं, लेकिन परमैन पाको की चाल समझ नहीं पा रहा था। परमैन ठीक तरह से ड्यूटी करते हैं। आफ्टर कुछ टाइम परमैन अपना ड्यूटी ख़त्म कर लेते हैं एंड परमैन फिर से अपने घर पे लौट आते हैं। इस तरह देखते देखते करीब 2 से 3 दिन तक पाको एक ही चीज़ नोटिस करती रही। परमैन रोज़ जाते हैं मियो के पास एंड कोई नया सा कोई किताब ले आते हैं जो कि मंगा है और वो बहुत महंगी महंगी मंगा लेकर आती है यानी परमैन। पाको ये सब नोटिस बहुत दिन से कर रही है लेकिन वो परमैन को बोल नहीं पा रही है कि क्यों वो ये सब कर रहा है। एनीवेज पाको ये सब देख देख कर बहुत ही तंग आ गई थी। तो लास्ट में वो एक दिन परमैन को बोलते हैं कि वो आज ड्यूटी पर नहीं आएगी। पाको उस दिन घर पर रहती है क्योंकि उसका मूड सही नहीं था। परमैन जो रहती है वो नेक्स्ट दिन अपने स्कूल से लौटने के टाइम पर वो डायरेक्ट ही मियो के घर पर चली जाती है। मियो के घर पर चले जाने के बाद परमैन मियो को बोलते हैं कि आज कहीं घूमने के लिए चलने के लिए। तो मियो राज़ी हो जाती है। परमैन और मियो दोनों ही एक पार्क पर जाते हैं। दोनों पार्क में जाकर एक बेंच में बैठकर कुछ खाते हैं एंड बहुत सारा बातें करते हैं रिगार्डिंग वो दोनों कैसे दिन बिताते हैं, क्या क्या उन दोनों की पसंद है, ये सब कुछ। पास में से ही पाको किसी भी तरह गुजर रही थी और पाको वो दोनों को देख लेती है यानी मियो और साथ में परमैन को। परमैन ड्रेस पहनकर नहीं था, वो मिस्सो बनकर ही था क्योंकि मियो को पता नहीं है कि परमैन मिस्सो परमैन है। ठीक है, तो पाको जो है ऊपर से उड़कर कहीं जा रही थी और वो तभी देख लेती है मियो और परमैन को एक पार्क में। पाको कुछ बोलती नहीं, वो इग्नोर करके उस जगह से चली जाती है। नेक्स्ट डे हमें स्टोरी में दिखाया जाते हैं परमैन और मियो को एक रेस्टोरेंट पे। ठीक तरीके से जिस तरह से पाको अगले दिन मियो और परमैन को एक ही पार्क में देखा था, उसी तरीके से पाको उस बाज़ार में उस रेस्टोरेंट में फिर से मियो और परमैन को एक साथ देख लेती है। इस तरह गाइस करीब रोज़ ही परमैन और मियो के सामने पाको आ जाती है और पाको देख लेती है। लेकिन परमैन और मियो दोनों को ही ये लापता था कि पाको ये सब देख चुकी है और उसको कुछ अंदाज़ा लग गई है। इस तरह से पाको जो रहती है वो बहुत ही अपसेट हो जाती है क्योंकि वो परमैन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। उसके बाद पाको एक दिन ये डिसाइड करती है कि वो आज से और ड्यूटी पर नहीं जाएगी। वो डायरेक्ट बर्डमैन को कॉल करेगी और बोलेगी कि वो आज से ड्यूटी लीव कर दी है
और वो अपने कामों पर फोकस करना चाहती है क्योंकि वो तो मिस सुमिरे है और उसको बहुत ही ज़्यादा काम है। तो इसके लिए जो मिस सुमिरे यानी पाको है वो पायान को कांटेक्ट करते हैं एंड करने के बाद पायान को सब कुछ बोलती है। पायान बोलती है कि क्यों तुम ये ड्यूटी छोड़ना चाहती हो। पाको बोलती है कि उसको और ये पसंद नहीं है परमानेंट ड्यूटी। तो पाको ये सब बोलती है लेकिन पायान के मन में शक होने लग जाते हैं। पायान सीधा परमैन को ये सब बोलते हैं लेकिन परमैन इतना ज़्यादा ये सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं एंड वो इस चीज़ पर कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। पाको ये सब देखकर वो ये समझ लेती है कि परमैन उसके पास और नहीं रहे, परमैन किसी और का हो चुका है और उन दोनों के बीच कोई लव स्टोरी चल रहा है। तो इसी तरह दिन बीतता हुआ जा रहा था। देखते देखते 1 से 2 हफ्ता हो गया था परमैन और मियो को एक साथ मिलते हुए। दोनों बहुत ही ज़्यादा मिल रहा था एंड दोनों के अंदर फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उस दिन की जिस दिन पाको फाइनली परमानेंट ड्यूटी लीव करना जा रही थी। पाको जो है वो बर्डमैन को सब कुछ बोलती है। बर्डमैन राज़ी हो जाते हैं सबके लिए। बर्डमैन बोलते हैं कि अगर तुम्हें दोबारा कभी मन चाहे परमानेंट टीम ज्वाइन करने की तो इसके लिए तुम कभी भी ज्वाइन कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना होगा, तुम आ सकती हो। पाको बोलती है कि मुझे टेम्पोरली थोड़ा सा कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, 2 से 3 मंथ के लिए, मैं उसके बाद ही सोचूंगा। अगर मन चाहे तो मैं परमानेंट टीम फिर से ज्वाइन कर लूँगी। बर्डमैन सब कुछ सुन लेते हैं एंड बर्डमैन सबको कॉल करके बोल देते हैं कि पाको नेक्स्ट दिन से ड्यूटी पर नहीं आएगी। पाको भी मान लेती है एंड उसी दिन था पाको की लास्ट दिन। परमैन को सब कुछ पता था कि पाको लीव करने वाली है परमानेंट ड्यूटी, लेकिन परमैन कुछ नहीं बोलते हैं। वो बस एक ही बात बोलते हैं, अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम खाना खा लेना। और पाको जो है बहुत ही इमोशनल लड़की थी। यू गाइज ऑल नो कि पाको की इतनी केयर करते हैं परमैन के बारे में। पाको जो है एक चिट्ठी लेकर आई थी। वो सोची थी कि वो तो मुंह में से अपने मुंह से अपनी दिल की बात बोल नहीं पाएगी परमैन को, तो लिख कर ले आई थी और वो लास्ट बार की तरह परमैन को ये सब देना चाहती थी एंड वो दे भी देते हैं। लेकिन परमैन वो चिट्ठी जो है घर पे जाके अपने ड्रॉयर में ही रख देते हैं, उसको ओपन नहीं करते हैं और पाको की जो फीलिंग्स है वो नहीं पता चलता परमैन को। देन नेक्स्ट दिन से पाको और ड्यूटी पर नहीं आती है। इसी तरह दिन चल रहा था। 1 से 2 हफ्ता बीत गया था, पाको जो है ड्यूटी पर नहीं आती है। परमैन मियो के साथ ही घूम रहा है। एक दिन मियो अचानक ही बोलती है कि हमारे स्कूल से एक जो है पिकनिक के लिए एक जगह पर ले जा रहे हैं, तो क्या तुम चलोगे? परमैन एकदम से राज़ी हो जाते हैं। मियो के साथ परमैन बस में उठकर उस पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं एंड उस पिकनिक में एक चीफ गेस्ट आने वाले हैं। परमैन सुनते हैं उस चीफ गेस्ट का नाम। उस चीफ गेस्ट का नाम था मिस सुमिरे, यानी हमारा पाको। एंड गाइस, पाको को नहीं पता था कि उस फेस्ट में परमैन आने वाले हैं। एनीवे, पाको जो है उस प्रोग्राम पे जाने के लिए तैयार हो रहा था। परमैन दूसरी तरफ उस पिकनिक स्पॉट पर पहुंच जाते हैं मियो के साथ। सभी मिलकर पिकनिक की जितनी भी चली तैयारी थी सब कुछ कर चुके थे एंड इसी तरह पिकनिक शुरू हो जाते हैं। पिकनिक की जो स्पेशल जो परफॉर्मेंस है मिस सुमिरे, वो लास्ट में आने वाले थे क्योंकि उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसके लिए। फर्स्ट में जो स्कूल में जो पार्टी होते हैं ना, जो स्कूल के बच्चे करते हैं, वो सब हो रहा था। तभी परमैन के मन में ये जग जाते हैं कि आज ही वो टाइम है जब वो मियो को आई लव यू बोल दे। तो परमैन ये डिसाइड करते हैं कि आज ही वो मियो को प्रपोज कर देंगे और कितना दिन इस तरह रहेंगे। फिर इस तरह गाइस एक जो फंक्शन है वो चल रहा था और अचानक ही परमैन सभी के सामने आ जाते हैं एंड आकर वो मियो के हाथ पकड़ लेते हैं एंड लेकर मियो को आई लव यू बोल देते हैं परमैन सबके सामने। और फिर परमैन को देखकर मियो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मियो परमैन के हाथ पकड़कर दूर ले जाती है खींचते खींचते। फिर दूर ले जाकर मियो बोलती है
धीरे धीरे कि देखो ये मेरा स्कूल है और तुम मेरा इमेज ख़राब मत करो, और मैं तुम्हें कभी ये बताया नहीं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी, जो कि इस जापान में ही है, वो दूसरी क्लास में पढ़ते हैं। तो मेरा तुमसे कोई बॉयफ्रेंड बनाने की कोई इरादा नहीं है, तो तुम मेरा दोस्त ही रहो। दोबारा मुझसे ऐसी बात नहीं करना, तुम दोस्त की तरह ही मुझसे बिहेव करो। परमैन की मूड बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते थे, क्योंकि वो अपने घर से ये प्लान करके आया था। मियो सबके सामने जाती है एंड बोलती है कि वो बस एक मजाक था, परमैन ये सब नाटक कर रहा था, एंड मियो सब सिचुएशन हैंडल कर लेती है। लेकिन परमैन दुखी हो जाते हैं। कुछ देर बाद मिस सुमिरे आती है एंड अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखाना शुरू कर देती है। इस तरह कुछ देर बाद मिस सुमिरे की परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है। एंड गाइस, मिस सुमिरे जो है वो धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस ख़त्म करके अपने घर पर चली जाती है। एंड मिस सुमिरे को ये देखा भी नहीं कि परमैन है उस जगह पर, क्योंकि मिस सुमिरे परमैन को भूलना चाहती है। और मिस सुमिरे को तो पता ही है कि मिस सो ही परमैन है, लेकिन मिस सुमिरे कुछ बोला नहीं उस फेस्ट में, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसमें मियो भी है और सब कुछ पता है मिस सुमिरे को। देन फेस्ट मतलब जो पिकनिक हो रहा था वो ख़त्म हो जाने के बाद परमैन अपने घर में जाते हैं। जाकर उसको क्या मन लगा, पर पाको की दिया हुआ वो लेटर ओपन करते हैं एंड परमैन अपने दुखी दुखी मन लेकर वो लेटर पढ़ना शुरू करते हैं। एंड वो लेटर पढ़कर परमैन लास्ट में रो ही देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि आखिर वो क्या कर दिया। आफ्टर दैट परमैन अपने जो गलती है वो समझ लेते हैं एंड वो जल्दी से जल्दी अपना जो परमैन बैच है उसमें से कॉल करते हैं पाको को। लेकिन पाको के पास कोई परमैन बैच नहीं था, तो पाको कैसे कॉल को एक्सेप्ट करेगी। वो बैच था बर्डमैन के पास। बर्डमैन कॉल को एक्सेप्ट करते हैं। परमैन बोला पाको कहाँ है, बर्डमैन बोला पाको तो नहीं है। दिन परमैन जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया बर्डमैन से कि किसी भी तरह पाको से उसकी कांटेक्ट किया जाए, लेकिन बर्डमैन बोलते हैं कि और कोई रास्ता नहीं है, मैं पाको से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। अगर पाको की मन चाहे तो पाको लौट कर आ सकते हैं और टीम ज्वाइन कर सकते हैं। बर्डमैन पाको के लिए वेट करता रहा एंड डे टू डे वेट करता ही रहा एंड डे बाय डे बीतता गया। परमैन दिल से बहुत ही टूट गया था एंड देखते देखते 2 महीना बीत जाते हैं एंड हमें स्टोरी में अभी 2 महीने की बात की सीन्स दिखाए जाते हैं। आफ्टर 2 मंथ्स जब परमैन की पाको से उम्मीद उठ ही गई थी, मतलब उठ गया था, और परमैन को ये लगने लगा था कि पाको कभी नहीं आएगा उसके पास। तभी एक दिन परमैन ड्यूटी कर रहा था और अचानक ही पाको परमैन ड्रेस पहन कर आकर सभी से हैंडशेक करती है एंड बोलती है कि वो परमैन टीम रीज्वाइन कर चुकी है एंड वो अब से परमैन टीम में ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी और वो आज से परमैन टीम की एक मेंबर है एंड वो बर्डमैन से बोलकर ही यहाँ पर आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल परमैन तो मतलब खुश हो जाते हैं, लेकिन उस दिन ज़्यादा बात नहीं करते हैं परमैन पाको से, क्योंकि उस दिन परमैन की मूड नहीं था। नेक्स्ट डे हमें स्टोरी में दिखाया जाता है परमैन नेक्स्ट दिन पाको की वो पुराना चिट्ठी और साथ में वो एक नया चिट्ठी लेकर आया था, और वो चिट्ठी ले आकर सीधा ड्यूटी ख़त्म हो जाने के बाद पाको के हाथ में वो चिट्ठी दे देते हैं एंड बोलते हैं कभी मन चाहे तो इसको पढ़ लेना। पाको की वो बात याद आ जाते हैं एंड घर पे जाके पाको वो चिट्ठी ओपन करती है एंड उसको रीड करती है। उसमें ये लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो जो किया उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आई लव यू पाको, मैं तुम्हें भूल मतलब समझ लिया था और तब मेरा मूड किसी और पे चला गया था। आई एम रियली सॉरी एंड मैं अभी पूरा अकेला हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दे सकती हो। पाको ये सब देखकर रो देती है एंड उसको पुरानी बातें याद आ जाती है। वो तुरंत अपना कॉल को कनेक्ट करते हैं परमैन से एंड बोलती है कि कल मुझे उस पार्क पे मिल लेना, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। नेक्स्ट दिन की सीन्स हमें स्टोरी में दिखाया जाता है एंड नेक्स्ट डे ड्यूटी शुरू होने से पहले परमैन और पाको उसी पार्क में मिलते हैं जहाँ पाको परमैन को आने के लिए बोलती है। परमैन
पाको के पास में बैठी थी, मतलब बैठा था। पाको चुपके से आती है एंड आकर वो बोलती है कि परमैन मुझे भी माफ़ कर देना, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी और मुझे उस टाइम तुम्हारे साथ देना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ तुम्हारे साथ क्या क्या हो चुका है। तुम्हारा रोबोट मुझे सब कुछ बता चुके हैं, तो तुम्हें सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा भी गलती थी कि मैं उस टाइम तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। आई एम रियली सॉरी। देन परमैन पाको की हाथ पकड़ते हैं एंड बोलते हैं कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, भूल तो मेरा भी था। कोई बात नहीं, ये सब भूल जाते हैं एंड हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। पाको बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, और तुम कल क्या बोल रही थी कि तुम मुझे प्यार करते हो। देन परमैन की जो मुंह है वो लाल हो जाते हैं एंड परमैन बोलते हैं कि हाँ मैं तो तुमसे प्यार भी करता हूँ। पाको बोलती है कि मैं भी तो करता हूँ, वही तो मैंने उस लेटर में लिखी थी। देन दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं एंड दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। एंड गाइस इसी तरह एक दूसरे को वो प्रॉमिस करते हैं कि और कभी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। एंड गाइस इसी तरह ये ड्रीम लवर का जो सीरीज़ है ये यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। एंड यही था ड्रीम लवर का पूरा सीरीज़। तो गाइस ये था ड्रीम लवर का पार्ट 2 और लास्ट पार्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बता देना। 50 लाइक हमें ये भी पूरा कर देना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और चैनल को ग्रो करने में मदद करो। अगर आप परमैन की इसी तरीके की फैनमेड स्टोरी और भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन बेल जो कि बहुत ही ज़रूरी है इसको ऑन करके रखना। तो चलिए गाइज मिलते हैं कल एक न्यू सीरीज़ के साथ। और अगर आपके पास कोई ऐसा स्टोरी है तो वो भी मुझे सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।